हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को 30 इंच की सिंगल कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग बताऊंगी जिसकी लंबाई है 12 इंच। सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि ये जो वीडियो है रिक्वेस्टेड है। इसे ज्योति जी ने रिक्वेस्ट किया है, ज्योति वाकले, उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि वीडियो बनाया जाए, तो मैं इसलिए ये वीडियो बना रही हूँ। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले इसकी लंबाई जो है 12 इंच का है। तो यहाँ पर हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि ये फ्रंट पार्ट है। तो यहाँ पर ये 14 इंच का निशान लगा लेंगे इस तरह से। इसी तरह से आगे भी मैं 14 इंच का निशान लगाऊंगी। 12 इंच का है लंबाई टोटल और 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है। तो यहाँ पर एक निशान लग गया है। अब एक स्ट्रेट लाइन खींच लेती हूँ। तो इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन खींच लिया है। उसके बाद हम यहाँ पर कंधे का निशान लगाएंगे। तो कंधा हम यहाँ पर 5 इंच ले लेंगे क्योंकि ये सीना कम है, तो हम 5 इंच लेंगे तो बराबर फिटिंग में आ जाएगा, इसलिए मैं 5 इंच का कंधा ले रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 5 इंच पर निशान लगा ली हूँ। उसके बाद हम यहाँ पर आर्म होल लेंगे। आर्म होल हमें आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है, यानी 5 इंच का है तो हमें 5.5 इंच ले लेना है। इस तरह से हम आर्म होल का निशान लगा लेंगे और एक स्ट्रेट लाइन खींच लेते हैं। इस तरह से आर्म होल्ड का जो है निशान लग गया है। अब हम यहाँ पर सीने का निशान लगाएंगे। तो सीना यहाँ पर 30 इंच का है, तो उसका चौथा भाग हम लेंगे। तो 7.5 इंच आ रहा है। तो यहाँ पर आपको चौथा भाग का निशान लगाना है। तो यहाँ 7.5 आ रहा है, तो हम 7.5 इंच पर निशान लगा लेंगे इस तरह से। तो इस तरह से 7.5 इंच पे मैंने निशान लगाया है सीने का। उसके बाद हम यहाँ पर 1.5 या 2 इंच आप एक्स्ट्रा लोगे फिटिंग की सिलाई के लिए। तो मैं यहाँ पर 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेती हूँ। तो इस तरह से मैंने ये सीने का निशान लगा ली हूँ और यहाँ पर जो है मैंने 2 इंच का निशान लगाई हूँ और सीना जो है 7.5 इंच का है। तो इस तरह से मैंने ये निशान लगा ली हूँ। अब मैं कमर का निशान लगाऊंगी। तो कमर का निशान हम जो लगाएंगे तो उसका भाग लेंगे। जैसे कि हमारा जो कमर है वो 26 इंच का है, तो उसका हम चौथा भाग लेंगे। तो 6.5 इंच आएगा। 1 इंच हम टक्स के लिए लेंगे और 2 इंच हम फिटिंग की सिलाई के लिए। तो आपका जो यहाँ पर 6.5 इंच का आया कमर, 26 इंच का कमर है और यहाँ पर 6.5 इंच में मैंने निशान लगा ली हूँ। 1 इंच में टक्स का निशान लगाऊंगी और 2 इंच हम यहाँ पर फिटिंग की सिलाई के लिए लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर 1 इंच और ये 2 इंच, इस तरह से मैंने निशान लगा ली हूँ। अब मैं ये दोनों पॉइंट को इस तरह से मिला लूँगी। तो आप देखोगे एक बॉक्स की तरह तैयार हो गया है। तो इस तरह से आप 30 इंच का ब्लाउज का निशान लगा सकते हो। आप इसी तरह से कपड़े पर भी निशान लगाइए, एकदम परफेक्ट फिटिंग बैठेगा। तो इस तरह से मैंने एक बॉक्स की तरह तैयार कर ली हूँ। इसके बाद हम यहाँ पर आर्म होल्ड का निशान लगाएंगे। तो आर्म होल्ड पर आपको निशान लगाना है इस तरह से 1 इंच का। तो पीछे का हम 1 इंच लेंगे, आगे का मैं आधा इंच ले लेती हूँ और एक गोलाई शेप दूंगी। तो इस तरह से आपको एक गोलाई शेप दे देना है और जो पीछे का पार्ट है उस पर मैं 1 इंच लूँगी। तो आधा इंच में ये जहाँ से निशान लगाई हूँ वहाँ से आधा इंच ले लेती हूँ। तो निशान से जहाँ से मैंने गोलाई शेप दिया है वहाँ से मैंने आधा इंच लिया है और एक गोलाई शेप दे दिया है। तो इस तरह से मैंने ये निशान लगा ली हूँ। अब मैं यहाँ पर शोल्डर पर आधा इंच तिरछा निशान लगाऊंगी जिससे शोल्डर गिरता नहीं है। तो इस तरह से आधे इंच पे मैंने निशान लगाया है और हल्का सा तिरछा निशान लगा लेंगे। तो इस तरह से तिरछा निशान लग गया है। अब हम यहाँ पर योक पट्टी का निशान लगाएंगे। तो योक पट्टी मैं यहाँ से 3 इंच ले लेती हूँ। जहाँ से बटन पट्टी है वहाँ से आपको 3 इंच लेना है और कमर साइड पे आपको आधा इंच कम यानी 2.5 इंच पर निशान लगाना है। इस तरह से मैंने ये योक पट्टी का निशान लगाई हूँ। अब ये दोनों पॉइंट को मैं मिला लूँगी। तो आप देख सकते हो मैं किस तरह से मिला रही हूँ। थोड़ी दूरी तक आपको सीधा लेना है। यहाँ से मैंने सीधा इस तरह से किया और उसके बाद यहाँ पर ये दोनों पॉइंट को मिला दिया। तो आप देखोगे थोड़ा सा तिरछा है और एक गोलाई शेप देना है। तो आधा इंच मैंने ऊपर की तरफ लिया और इस तरह से गोलाई शेप दे रही हूँ जिससे
योग पट्टी बहुत अच्छे से बैठती है। हल्का सा गोलाई शेप आना चाहिए योग पट्टी में, तो कटोरी जो है बहुत बढ़िया बैठती है। इसके बाद मैं यहाँ पर गले का निशान लगाऊंगी। तो गला जो है यहाँ पर मैंने इसकी चौड़ाई 2.5 इंच ली हूँ और टोटल लंबाई 6.5 इंच ली हूँ। 6 इंच लंबाई है और आधा इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है। वापस मैं 2.5 इंच का यहाँ पर निशान लगाऊंगी और दोनों को इस तरह से मिला लूँगी और उसके बाद एक गोलाई शेप दे देना है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर एक गले का निशान लगा ली हूँ गोलाई शेप देते हुए। अब यहाँ पर कटोरी का निशान लगाएंगे। तो कटोरी का निशान यहाँ पर 4.5 या 4 भी आप ले सकते हो। तो 4 बहुत ज़्यादा छोटा अगर आपको लगता है तो 4.5 इंच ले लीजिए। और यहाँ से भी मैं 4.5 इंच लूँगी सेंटर से, और यहाँ गले पर आपको 1 इंच लेना है इस तरह से, और यहाँ से भी आप 2 इंच पर निशान लगा लीजिए। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर निशान लगा ली हूँ। अब एक गोलाई शेप दूँगी। तो यहाँ पर हल्का हल्का दोनों पॉइंट जो मैंने पॉइंट का निशान लगाया है उस पर मिला ली हूँ। तो इस तरह से एक गोलाई शेप बन गया है और इसको अच्छे से मैं यहाँ पर गोलाई शेप उसी पर डार्क कर देती हूँ। तो इस तरह से आप देखोगे मैंने कटोरी का निशान लगा ली हूँ। अब इसके बाद मैं इसकी कटिंग कर देती हूँ। जिस तरह से मैंने निशान लगाया है उसी निशान पर मुझे कटिंग कर लेना है। अच्छे से दोनों पेपर को रख लेना है क्योंकि पीछे के पार्ट की भी कटिंग हमें करना है साथ में ही। तो इस तरह से जैसा निशान लगा हुआ है उसी निशान पे आपको कटिंग कर लेना है। तो इस तरह से जैसा निशान लगा था उसी निशान पे मैंने कटिंग कर ली हूँ। और ये जो आगे का गोलाई शेप दिया था उसको भी मैं इस तरह से कटिंग कर लेती हूँ। तो इस तरह से गोलाई शेप का कटिंग हो गया है। अब मैं यहाँ पर आगे के पार्ट की जो निशान लगाई हूँ उसकी कटिंग कर लेती हूँ। उसके बाद मैं पीछे के पार्ट की कटिंग करती हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले योक पट्टी की कटिंग कर लेती हूँ। जैसा निशान लगा है उसी निशान पे मैं कटिंग कर रही हूँ। उसके बाद यहाँ पर गले की कटिंग करूँगी और फिर इस तरह से मैं कटोरी का जो निशान लगाई हूँ वो कटोरी को अलग कर लूँगी साइड तिरे से। तो आप यहाँ पर देखोगे कि जो आगे का पार्ट है वो कटिंग हो गया है और ये जो कटोरी है ये हमारे काम का नहीं है। इसको हम रख के दूसरा कटोरी कटिंग करेंगे। उसके पहले मैं यहाँ पर पीछे के पार्ट की कटिंग कर लेती हूँ। तो ये जो पीछे का पार्ट है उसकी कटिंग तो हो चुकी है, लेकिन लंबाई जो है 1 इंच ज़्यादा है और गले का निशान यहाँ पर लगाना है। तो आप यहाँ पर देखेंगे गला का चौड़ाई है 2.5 इंच मैंने लिया है और जो है लंबाई उसका मैंने यहाँ पे 9.5 इंच लिया है, आधा इंच एक्स्ट्रा, यानी 9 इंच की लंबाई है और आधा इंच मैंने एक्स्ट्रा ले लिया है। तो इस तरह से 9.5 इंच पर निशान लगाई हूँ और उसकी चौड़ाई मैं यहाँ पर 3 इंच पर निशान लगा लेती हूँ। तो जो मैंने निशान लगाया है उसको जॉइंट कर लूँगी, एक बॉक्स की तरह बना लेती हूँ। तो ये दोनों पॉइंट को मैं इस तरह से मिला ली हूँ और एक गोलाई शेप दे देती हूँ। इस तरह से पीछे का पार्ट का निशान लग गया है और यहाँ पर जो चौड़ाई हम 5 इंच का ले रहे हैं और वहाँ से मैं टक्स का निशान लगा लूँगी। इसकी लंबाई ले लेते हैं 4 इंच और एक सीधा स्ट्रेट लाइन खींच लेती हूँ। इस तरह से ये निशान लग गया है और यहाँ से आप आधा इंच एक्स्ट्रा ले लीजिए। तो इस तरह से ये दोनों पॉइंट को मुझे मिला लेना है। इस तरह से निशान लग गया है। अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ गले की।
अब हम यहाँ पर इसकी लंबाई देख लेते हैं। लंबाई 12 इंच का था और पीछे की लंबाई में हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है, लेकिन मैंने यहाँ पर 14 इंच पूरा ले लेती हूँ। इसके अंदर 1 इंच मैं इस तरह से फोल्ड करके इसकी तुरपाई कर दूँगी। तो आप देखोगे 1.5 इंच आ रहा है, यहाँ पर 1.5 इंच है। आप पूरी लंबाई फोल्ड करने के बाद देखिए कितना इसकी लंबाई आ रहा है, 12.5 इंच। आधा इंच शोल्डर पे जब हम सिलाई करेंगे तो चला जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर 12.5 इंच पर इस तरह से फोल्ड कर देंगे और तुरपाई करने के बाद 12.5 इंच का बचेगा और आधा इंच शोल्डर में जाएगा। उसके बाद यहाँ पर मैं कटोरी का निशान लगा रही हूँ। तो कटोरी का निशान जैसा हमने यहाँ पर कटोरी की कटिंग की हुई है वैसा ही निशान लगा लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर गोलाई शेप देते हुए निशान लगा लेना है। तो इस तरह से कटोरी का निशान लग गया है। अब मैं इसको हटा देती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर कटोरी का निशान लगाऊंगी। तो सबसे पहले यहाँ से आपको 1 इंच पर निशान लगाना है और दोनों को इस तरह से मिला लेंगे। इसी तरह से हमें यहाँ पर भी पीछे साइड पे भी लगा लेना है 1 इंच पर निशान। तो ये दोनों को इस तरह से मैंने 1-1 इंच का निशान लगा ली हूँ। अब यहाँ पर मैं इसको जॉइन कर दूँगी, लेकिन यहाँ से मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा लूँगी। जितना आप सिलाई कर सकते हैं उतना यहाँ से एक्स्ट्रा लेना है और उसके बाद ये दोनों पॉइंट को इस तरह से मिला लेंगे। तो इस तरह से ये निशान मैंने लगा ली हूँ। उसके बाद ऊपर से हमें आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है इस तरह से, और फिर ये दोनों पॉइंट को मैं यहाँ पे हल्का हल्का देते हुए निशान लगाते हुए दोनों को मिला लूँगी। तो इस तरह से आप देखोगे गोलाई शेप बन गया है कटोरी का। थोड़ा सा मैं इसको डार्क कर देती हूँ। तो इस तरह से देखोगे कटोरी का निशान लग गया है। अब मैं यहाँ पर सेंटर का निशान लगाऊंगी। तो कैसे लगाना है, ये जो बीच का पार्ट है उसको हम ले लेंगे इस तरह से और यहाँ से मैं इस तरह से फोल्ड कर दूंगी। अगर आपको सेंटर निकालने नहीं आता है तो इस तरह से आप निकालिए। तो यहाँ से सेंटर का निशान लग गया है और आप देखोगे जितना यहाँ पर है उतना ही यहाँ पर भी है। तो इस तरह से हम सेंटर का निशान लगा लेते हैं। तो अब ये जो सेंटर का निशान लगा है वहाँ से मैं नीचे की तरफ 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेती हूँ। तो इस तरह से 1.5 इंच पे मैंने निशान लगाई हूँ और अब मैं ये दोनों पॉइंट को इस तरह से गोलाई शेप देते हुए मिला लूँगी और इसी तरह से दूसरे साइड पर भी इसी तरह से गोलाई शेप दे देना है। तो आप देखोगे गोलाई शेप मैंने दे दिया है और कटोरी बहुत ही अच्छे से बन गया है। तो यहाँ पे मैंने 1 इंच लिया है, यहाँ से 1.5 इंच और यहाँ से भी मैंने 1 इंच लिया है और आधा आधा इंच मैंने यहाँ से ले लिया है। तो इस तरह से ये कटोरी का निशान लग गया है। अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। कटिंग हमने जैसा निशान लगाया है वैसा ही कटिंग करना है। तो चलिए कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से कटोरी का निशान जो लगाई थी वो कटिंग हो चुका है। तो आप इसे इस तरह से दोनों पॉइंट को मिला लेंगे और इसे बीच से फोल्ड करेंगे। इस तरह से मैंने रखा और यहाँ से टक्स का इस तरह से निशान लगाऊंगी। आपको यहाँ पर फोल्ड करना है ऐसे और इसको देखोगे कटोरी बन गया है। थोड़ा सा मैं उल्टा कर देती हूँ तो और भी फिनिशिंग दिखेगा। तो इस तरह से जो है कटोरी बन करके रेडी हो गया है। आप देख सकते हो कितना सुंदर है। और इस तरह से आप देखोगे कि मैंने आगे की जो पैंट की कटिंग कर ली हूँ। जब आप इसको जॉइन करेंगे तो ये दोनों एकदम परफेक्ट बैठेगा। साथ में योग पट्टी भी है।
तो इस तरह से यहाँ पर जो है योग पट्टी को भी हम जॉइन करेंगे तो एकदम परफेक्ट पे बैठेगा। सिलाई करने के बाद जब आप सिलाई करोगे तो एकदम परफेक्ट बैठेगा। इस तरह से आपको सिंगल कटोरी ब्लाउज की कटिंग कर लेना है। आशा करती हूँ कि मेरी ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। तो इसी तरह से आपको भी सिंगल कटोरी ब्लाउज की कटिंग कर लेना है। और इसके साथ में मैंने आपको आस्तीन की भी कटिंग बताई हूँ। तो आस्तीन की कटिंग किस तरह से करना है, आपको इस तरह से फोल्ड करके, डबल फोल्ड मैंने किया है, फोल्ड करके रख लेना है और इसकी लंबाई का निशान लगाएंगे 4 इंच। 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा ले लिया है। के बाद एक सीधा स्ट्रेट लाइन खींच लेते हैं। इस तरह से मैंने यहाँ पर लंबाई का निशान लगा ली हूँ। अब यहाँ से मैं इसकी चौड़ाई देख लेती हूँ। मैंने 5.5 इंच पर आर्म होल्ड का निशान लगाई थी, तो यहाँ पर मैं 3-3.5 इंच पर इसका लंबाई बढ़ा लूँगी। इस तरह से मैंने 8.5 इंच पर निशान लगाई हूँ और एक स्ट्रेट लाइन खींच ली हूँ। इसकी चौड़ाई जो मैंने ली हूँ मोहरी, वो 5 इंच पर इस तरह से निशान लगा ली हूँ। 2 इंच मैंने यहाँ पर फिटिंग की सिलाई के लिए लिया है। तो इस तरह से मैंने ये निशान लगा ली हूँ। अब यहाँ से नीचे की तरफ 2.5 इंच पर निशान लगाऊंगी और ऊपर से 2 इंच पर निशान लगाना है। इस तरह से मैंने यहाँ पर 2 इंच पर निशान लगाई हूँ, यहाँ से 2.5 इंच पर और यहाँ से 2 इंच पर, और ऊपर से मैंने 2.5 इंच लिया है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर निशान लगा ली हूँ। अब एक गोलाई शेप देंगे। जो मैंने 2 इंच का निशान लगाया है वहाँ से नीचे की तरफ जाएंगे और एक गोलाई शेप दे देंगे। तो इस तरह से आस्तीन का निशान लग गया है। अब मैं फिटिंग का जो सिलाई का निशान लगाई हूँ इस तरह से मिला लेती हूँ और यहाँ से नीचे से 2 इंच पे मैंने लिया था, तो यहाँ से भी 2 इंच पर निशान लगाएंगे और इस तरह से दोनों को मिला लेना है। तो आप देखोगे कि यहाँ पर जो है आस्तीन का निशान लग गया है। अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। इस तरह से आस्तीन की कटिंग हो गई है। साथ में आगे की तरफ एक गोलाई शेप देते हुए कटिंग करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ से एक फोल्ड लेना है, एक पल्ला, और इस तरह से गोलाई शेप में आगे की तरफ कटिंग कर लेना है, गहराई करना है, इससे फिटिंग अच्छी आती है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर जो है आस्तीन की कटिंग कर ली हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने ये आगे के पार्ट की कटिंग की हूँ, ये साइड तिरा और योग पट्टी। जब ये तीनों को हम जॉइंट करेंगे तो बहुत ही अच्छा फिटिंग आएगा। तो इस तरह से मैंने आपको सिंगल कटोरी ब्लाउज की कटिंग बताई हूँ, साथ में बैक पार्ट है और आस्तीन की भी कटिंग बताई हूँ। तो इस तरह से उम्मीद करती हूँ मेरी ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होंगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक, और मेरे चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगी वो सबसे पहले आप देख सकें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।